नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड के सेकेंड टर्म की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। 16 से 30 जून के बीच झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसकी परीक्षा का आयोजन करेगा। इससे पहले झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद इसके मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। JCERT ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया है। 3-3 सेट में मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। सेकेंड टर्म में जिस प्रकार 40-40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, उसी आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी होंगे और इसमें छात्र आसानी से तैयारी कर पाएंगे। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची स्थित CIP कांके के निदेशक डॉक्टर वासुदेव दास ने कहा कि इस साल हीट वेव का राज्य में असर दिखा है। रांची में 22 साल में ऐसा नहीं हुआ और हीट वेव व पोस्ट कोविड की परेशानियों के चलते CIP में 15 से 20% तक मानसिक मरीजों की संख्या बढ़ी। डॉक्टर दास ने कहा कि संस्थान में रोज करीब 300 मानसिक रोगी OPD में आते हैं और इनमें से केवल 120 नए मरीज होते हैं, जबकि अन्य मरीज फॉलोअप के लिए आते हैं। इसके अलावा हर दिन 550 से अधिक भर्ती मरीजों की देखरेख की जाती है। अगली खबर, IAS पूजा सिंघल ने मान लिया है कि उन्हें पैसे मिलते थे। प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। IAS अधिकारी पूजा सिंघल के आमने सामने बैठाकर दुमका के DMO कृष्णचंद्र किस्कू और पाकुड़ के DMO प्रमोद कुमार शाह से पूछताछ की गई तो बड़ा खुलासा हुआ। पूछताछ के दौरान दोनों अधिकारियों ने हर माह मोटी रकम पहुंचाने की जानकारी दी है। सामने बैठाकर ED के अधिकारियों ने पूजा सिंघल से सत्यापन कराना चाहा कि DMO जो बोल रहे वह सही है या नहीं। ED सूत्रों के अनुसार पूछताछ में पूजा सिंघल ने स्वीकार कर लिया है कि उन्हें प्रतिमा अवैध खनन एवं बालू के अवैध तस्करी से पैसे मिलते थे। DMO स्तर के अफसरों से भी पैसे लेने की बात पूजा सिंघल ने कबूल कर ली है। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में अगले 24 घंटे के लिए तेज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के रांची, धनबाद, जामताड़ा समेत अन्य जिले हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के कुछ इलाकों में प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगली खबर, अब हरे रंग में दिखेंगे सरकारी स्कूल। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिया निर्देश। झारखंड के करीब 35,000 सरकारी स्कूल भवनों का रंग फिर से बदल जाएगा। स्कूल भवनों को हरा और ऑफ वाइट रंग से रंगा जाएगा। दरवाजे व खिड़की भी हरे रंग के होंगे। विद्यालयों के रंग रोगन में अब वेदर कोड का उपयोग भी किया जाएगा। रंग रोगन को लेकर बिंदुवार जानकारी जिलों को दे दी गई है। निर्देश के अनुरूप प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। को बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों को प्रतिवर्ष अनुदान राशि दी जाती है। राशि आवश्यकता अनुसार भवन की मरम्मत, रंग रोगन एवं सफाई पर खर्च की जाती है और विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप यह राशि स्कूलों को दे दी जाती है। अगली बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल चुकी है। शिक्षा मंत्री ने जब ये घोषणा की कि अब राज्य के सभी स्कूल हरे रंग में रंगे जाएंगे, उसी वक्त पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि JTET और CTET अभ्यर्थी को इसमें रिलीफ दी जाएगी, क्योंकि राज्य के जितने भी JTET अभ्यर्थी हैं, खासकर 2016 वाले, वो कब से शिक्षक नियुक्ति में एज रिलीफ के साथ ही नियुक्ति में भी रिलीफ की मांग कर रहे थे। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता हो सकती है समाप्त। राज्य सरकार कोर्ट में दायर मामलों से परेशान होकर उठा सकती है बड़ा कदम। राज्य में कुछ दिनों पहले ही राज्य के SC, ST, OBC अभ्यर्थी को ही नियुक्ति में विशेष छूट देने के तहत एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें ये बातें कही गई थी कि जनरल कैटेगरी के छात्र झारखंड से ही 10वीं 12वीं उत्तीर्ण हों, तभी उन्हें झारखंड में कोई फॉर्म भरने दिया जाएगा, जिस पर अब मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और इसी वजह से राज्य सरकार बैकफुट पर आ सकती है। अगली बड़ी खबर, पूजा सिंघल पर जयराम टाइगर ने बड़ा हमला किया। कहा कि जिस झारखंड में गरीब लोगों को पीने के साफ पानी नहीं मिलते, वहां की एक अधिकारी 10 करोड़, 20 करोड़ और ना जाने कितने करोड़ घोटाले करती है, तो ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। जयराम महतो ने कहा कि अगर राज्य के इतने बड़े अधिकारी ही घोटाले करेंगे तो गरीब जनता निश्चित तौर पर अपने हाथ में हथियार उठाएगी और फिर सरकार उसे कुछ भी कहे। जयराम टाइगर ने कहा कि ये सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि कोई नक्सली बनकर जा रहा। अगली खबर, झारखंड विधानसभा व हाईकोर्ट भवन निर्माण में गड़बड़ियों की होगी न्यायिक जांच। राज्य सरकार ने विधानसभा भवन निर्माण एवं हाईकोर्ट भवन निर्माण में अनियमितताओं की जांच न्यायिक कमीशन से कराने का आदेश दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सचिवालय ने आदेश जारी किया है। ठीक 5 दिनों के बाद राज्य सरकार ने रघुवर दास के कार्यकाल में हुए इन दोनों भवनों के निर्माण की जांच कराने का आदेश भी जारी किया है। और इससे पहले 1 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनिर्मित झारखंड विधानसभा
और झारखंड हाईकोर्ट के निर्माण कार्य में बरती गई वित्तीय अनियमितता की जांच एसीबी से कराने के आदेश दिए थे। अगली खबर, झारखंड में पारा टीचर के साथ बड़ा हादसा। गुमला में पारा टीचर की सरेआम गोली मारकर हत्या। झारखंड के गुमला में अज्ञात अपराधियों ने पारा टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना ये गुमला के भरनो थाना स्थित भड़ा गांव की है, जहां पारा टीचर राजेंद्र लोहरा की 2 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक पारा टीचर ईंट भट्टे में मजदूरों को भेजने का भी काम करते थे। 2 महीने से अपराधी उनसे रंगदारी की मांग भी कर रहे थे। अपराधियों ने शिक्षक के घर में पोस्टर भी चिपकाकर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत थाने में भी की गई थी, लेकिन इस पर पुलिस ने शिकायत पर ध्यान नहीं दी, जिसके कारण ये घटना घटी है। अगली खबर, धनबाद में फायरिंग में बाल बाल बच गए आजाद खान। कांग्रेस नेता के घर पर जमकर बरसी गोली। कांग्रेस के नेता आजाद खान के घर बीती देर रात हमले के बाद पूरे घर में डर का माहौल है। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का कहना है कि कार में सवार लोगों ने ही फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस इस मामले में जांच में लगी है। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में कृषि उपज पर मंडी शुल्क लागू करने के फैसले से जुड़े विधेयक राज्य सरकार को फिर से लौटा दिया और विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी प्रारूप में अंतर और विसंगतियों पर आपत्ति जताई है। राज्यपाल ने सरकार से कहा कि विसंगतियों को सुधारकर विधेयक पुनः मुद्रण के पश्चात विधानसभा में पेश करें। और इधर मंडी शुल्क लागू करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलित राज्य भर के व्यवसायियों ने दूसरे दिन भी खाद्यान्न की आवक ठप रखी। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दावा किया है कि राज्य के किसी भी जिले में बाहर से हर तरह के खाद्यान्न और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की आवक नहीं हुई। अगली खबर, हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन की बढ़ गई है मुश्किलें। झारखंड के महालेखाकार कार्यालय में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई व दुमका विधायक बसंत सोरेन को आवंटित पत्थर खदान एवं ग्रैंड माइनिंग की जांच कराने का निर्णय किया गया है। इसके पूर्व महालेखाकार ने रांची के अनगढ़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवंटित पत्थर खदान से संबंधित फाइलों की जांच अपने स्तर से कर रही है और इस मामले में निर्वाचन आयोग ने भी मुख्यमंत्री को नोटिस किया है और मामला कोर्ट में भी अभी विचाराधीन है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के खिलाफ हो सकती है सीबीआई जांच। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाई बसंत सोरेन और उनके कई करीबियों के खिलाफ सेल कंपनियां चलाने की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने हेमंत सरकार का पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि आखिर सरकार सीबीआई जांच का विरोध क्यों कर रही। झारखंड हाईकोर्ट के इस सवाल के जवाब में सिब्बल ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसे खारिज कर देनी चाहिए। अदालत ने इसके बाद कहा कि सरकार की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का मामला सबके सामने उजागर हो चुका है, उनकी पोल दुनिया के सामने खुल चुकी है। हम सभी को पता है कि सरकार की खान और उद्योग सचिव पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह के पास से करीब 20 करोड़ रुपए बरामद किए गए। और संकट में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को याद आए पीएम नरेंद्र मोदी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर पलटवार किया है। खनन पट्टा मामले में सुनवाई और भाजपा के द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरने संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि इन लोगों ने 20 साल में इतना खा लिया है कि इन्हें अपच हो गया और इसी को पचाने के लिए सड़क पर उतर रहे। महंगाई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि वर्ष 1998-99 के बाद महंगाई देश में सबसे तेजी से बढ़ रही है और यह इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को भूखे मरने के लिए झारखंड में तैयार रहना चाहिए। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारत निर्वाचन आयोग ने अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले में नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत संभावित अयोग्यता की कार्रवाई के बारे में पूछा गया है। आयोग ने कहा कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले में चुनाव आयोग ने हेमंत को अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिनों का समय दिया था, लेकिन अपनी मां की गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए आयोग से 1 महीने की मोहलत मांगी है। और हालांकि आयोग ने अंततः 10 दिनों का अतिरिक्त समय हेमंत सोरेन को दिया है, लेकिन अब वो समय खत्म होने वाला है। सरकार और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस मामले में देश के कई नामचीन विधि विशेषज्ञों से परामर्श लिया जा रहा। अगली बड़ी खबर, झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पोषण सखी संघ के निर्णय एवं डिमांड ऐसी रखी गई है कि राज्य सरकार की नींद भी उड़ सकती है। आपको बता दें कि राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सखी संघ की बैठक ब्लॉक झुमरी तिलैया में हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ की जिलाध्यक्ष शोभा प्रसाद और संचालन जिला सचिव वर्षा रानी, कोषाध्यक्ष संतोषी देवी के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। संघ की प्रदेश अध्यक्ष मीरा देवी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सेविका सहायिका से जितना काम लिया जाता है उसके हिसाब से उसका मेहनताना नहीं मिल रहा। और बैठक में 11 जुलाई को देशव्यापी मांग दिवस पर
जिला स्तरीय प्रदर्शन करने और 24,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय की मांग कर जुलाई के अंतिम सप्ताह में संसद पर 4 दिनी महाधरना का कार्यक्रम में जिला से 100 सेविका सहायिका को शामिल कराने का निर्णय लिया गया है। और सरकार बनने के पहले हेमंत सोरेन के द्वारा जो वादा किया गया था कि सेविका सहायिका एवं पोषण सखी संघ को 10,000 रुपये मानदेय सरकार बनने पर दिया जाएगा, लेकिन 3 साल सरकार को होने को है, फिर अब तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं किया गया है। उसके बाद भी 10,000 पोषण सखी को हटा दिया गया है। और गुजरात में विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। पटेल पिछले 1 महीने से पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे थे। वहीं 21 अप्रैल को दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस छोड़ने के संकेत भी दिए थे। हार्दिक ने सोनिया गांधी को लेटर लिखते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान का ध्यान मुद्दे सुनने से अधिक चिकन और सैंडविच और मोबाइल फोन पर रहता है। और वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट ने हटा दिया है। इसके बाद रिपोर्ट जमा करने की जिम्मेदारी कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के पास गई है। इस काम में अजय सिंह उनकी मदद करेंगे। अब अजय मिश्रा और विशाल सिंह एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। अजय कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि उन्हें धोखा मिला है। विशाल सिंह की शिकायत पर उन्हें हटाया गया। इसके बाद विशाल सिंह ने सफाई दी है कि अजय कुमार मिश्रा ने कोई गलती नहीं की थी, वो हमारे भाई की तरह है, उन्हें अब समझा दिया जाएगा। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर वाराणसी की अदालत के आदेश को अवैध बताया और कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और इस पर पूरी तरह से रोक लगाएगा। वाराणसी की अदालत ने परिसर के अंदर सर्वेक्षण स्थल को सील करने का आदेश दिया है और यह 1951 के एक्ट का उल्लंघन है। और ये भी कहा कि कोर्ट का ऑर्डर मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन पर हमला है। हिंदू पक्ष सर्वे के दौरान वजू के स्थान पर शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि अगर वह शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखें, लेकिन नमाज को रोकना सही नहीं है। और संकट में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को याद आए पीएम नरेंद्र मोदी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर पलटवार किया है। खनन पट्टा मामले में सुनवाई और भाजपा के द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरने संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि इन लोगों ने 20 साल में इतना खा लिया है कि इन्हें अपच हो गया और इसी को पचाने के लिए सड़क पर उतर रहे। महंगाई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि वर्ष 1998-99 के बाद महंगाई देश में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है और यह इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि लोगों को भूखे मरने के लिए झारखंड में तैयार रहना चाहिए।